अब पकड़ेंगे तो विरोध होता है, मतलब ये तो ऐसी बात थोड़ी, कहीं देखिए अनऑथराइज करने जाती है तो वहाँ पर विरोध होता है। नारे लगे हैं भाई, नारों की तो हमारे पास रिकॉर्ड है जी। तो ये सब ना हो। कौन सा नारा लगा है? क्योंकि एक वीडियो ये भी वायरल हुआ कि जय श्री राम का नारा स्वीकार में रहना होगा तो जय श्री राम, जय क्या श्री राम कहना होगा। कोई अगर अल्लाह अकबर कहता है, कोई जय श्री राम कहता है तो आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। जय श्री राम कहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मुझे अल्लाह अकबर कहने की भी इजाज़त दीजिए कि मुसलमान इतना एग्रेसिव नहीं, इतना ताकतवर नहीं कि जो जाके वहाँ करे। आपके अंदर ताकत है, यहाँ के कर रहे हैं। भाई ये माहौल तो मस्जिद के चक्कर में माहौल ख़राब करा था और कुछ नहीं। पुलिस के ऊपर इसलिए काम पथराव हुआ होगा कि लेडीज़ को कोई घसीटा गया। तो हम रैली निकाल रहे हैं तो हमारे साथ तो प्रशासन को होना जरूरी था ना। बगैर साजिश के तो ऐसा काम हो ही नहीं सकता। गलती कभी भी दोनों हित का ही होता है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है उसी दिल्ली हिंसा वाले इलाके में, यानी कि सी ब्लॉक में, जहां पर ये हिंसा हुई थी। उस दौरान कि जब कुछ हिंदू लोग हनुमान जयंती के अवसर पर जुलूस निकाल रहे थे, यानी कि हनुमान की शोभा यात्रा निकाल रहे थे। बड़ी बात यह है कि ये वही मस्जिद है पीछे कि जब यहाँ से जुलूस निकल रहा था और अचानक से जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी होने लगी और देखते ही देखते गोलियाँ चलने लगी, तलवारें लहराई जाने लगी। एक नहीं हज़ारों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। उसी सोशल मीडिया के वायरल वीडियो की पहचान के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब आरोपियों की गिरफ्तारी करना शुरू किया तो बवाल का तो पता नहीं, लेकिन हलचल पैदा हो गई। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो उन पर पथराव होता है। आश्चर्य और चौंकाने वाली बात ये कि उसके बाद जब उस इलाके में दिल्ली पुलिस की टीम पर, जांच टीम पर पथराव होता है, उसके बाद में उलेमा हिंद के कुछ पदाधिकारी सामने आते हैं और किस लिए? शांति की अपील करने के लिए। बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि वो आखिर शांति की अपील करना किससे चाहते हैं? उस समुदाय से, हिंदू लोगों से, हिंदू या मुस्लिम लोगों से, या फिर उस पुलिस से कि जिस पर हमला हुआ, जो शिकार हुए, जो हिंसा में भी शिकार हुए, लगभग 8 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, और या फिर जो फिर से शिकार हुए जिनके ऊपर पत्थरबाजी की गई। इन उलेमा हिंद के पदाधिकारियों के द्वारा उन लोगों से शांति की अपील करने की कोशिश एक बार भी नहीं की गई जो सोनो चिकना हैं, असलम हैं, अंसारी हैं। इन लोगों से शांति की अपील नहीं की गई। ये इनका रिकॉर्ड कुछ इस तरह से उजागर हुआ है कि दिल्ली पुलिस के जो डोजियर है, जो कोर्ट में जमा किया गया है, ये चौंकाने वाला है। अगर अंसारी की बात करें, जो एक व्यक्ति 1980 में पैदा होता है, पश्चिम बंगाल से आता है और दिल्ली में आकर के कबाड़ी का काम करता है और फिर मोटे मोटे सोने की चैन और बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक रखने वाला व्यक्ति गिरफ्तार होकर के जाता है, पुष्पा स्टाइल मारता है, पुष्पा वाले डायलॉग का स्टाइल देता है और खुश होकर के जाता है। ये अगर उस डोजियर के मुताबिक हम बात करें तो ये वो सब साजिश थी कि जो एक दिन पहले रच दी गई थी, पूरी पटकथा लिख दी गई थी कि आखिर किस तरह से हमला किया जाएगा, किस तरह से उसमें अवरुद्ध पैदा करना है, कि किस तरह से उसे अवरुद्ध करना है, अवरोध पैदा करना है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर शांति की अपील किससे की जाए? उस समाज से कि जो शांतिपूर्वक अपने भारत माता की जय तिरंगा के साथ, वंदे मातरम में जय श्री राम के नारे लगाते हुए रास्ते से गुजर रहा था, उस रूट से गुजर रहा था जहां से वह रूट पूरा होकर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता। उस समुदाय से अपील शांति की क्यों नहीं की गई कि जो पत्थरबाजी करता है, जिसमें खुद कहा गया अस्थाना के द्वारा, पुलिस एक्ट के द्वारा कि मस्जिद के सामने पथराव किया गया, ईंट पत्थर चलाए गए, वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि तलवारें लहराई गई। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अंसारी जैसे व्यक्ति के पीछे आखिर क्या रहस्य है, क्या साजिश है, कौन उनके आका हैं कि एक व्यक्ति कबाड़ी का काम करता है और वह शोभा यात्रा पर साजिश, उस पर हमला करने की साजिश रचता है। आखिर इसके पीछे आका कौन है, कैसे है और आखिर मंशा क्या है? ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं तो क्या है? भले ही अब आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद में उनके परिवार के लोग पीड़ित बनने का ढोंग कर रहे हों, लेकिन उनके पीछे सच्चाई कुछ और ही है। क्या मजबूरी थी ऐसी कि जो इस बार ही यह माहौल ख़राब हुआ? क्योंकि लंबे समय से यहाँ हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है। तो इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई आखिर इस बार माहौल क्यों खराब, किन लोगों ने माहौल ख़राब किया, वहाँ गए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना। और इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी हो, जिसने गलत काम किया उसको सज़ा मिले, जिसने गलत भी किया हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इंक्वायरी कहती है कि जब अस्थाना खुद कहते नहीं, अस्थाना कहते हैं कि वहाँ पर खुद आप बिल्कुल बेबुनियाद, अभी इंक्वायरी हुई कहाँ? अभी तो परसेप्शन है कि भाई इन लोगों ने किया होगा। पहचान के आधार पर आरोपियों को जब गिरफ्तार करने जाती है पुलिस तो उनके ऊपर पथराव होता है।
पहचान के आधार पर ऐसे बहुत सारे लोग इनोसेंट पकड़ा है पुलिस ने। हमारा यही तो एतराज़ है कि जो इनोसेंट लोगों को ना पकड़िए। अगर किसी की तस्वीर दिखाई पड़ी उसको पकड़िए। अब पकड़ेंगे तो विरोध होता है, मतलब ये तो ऐसी बात थोड़ी, कहीं देखिए अनऑथराइज करने जाती है तो वहाँ पर विरोध होता है। तो पुलिस का तो ये एक मतलब होता है ये। लेकिन इलाज क्या है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई की जो बात, हाँ, इलाज इसका यही है कि प्यार और मोहब्बत फैलाया जाए, नफरत के बीज न बोए जाएं, गलत सलत नारे न लगाए जाएं। नारे लगे हैं भाई, नारों की तो हमारे पास रिकॉर्ड है। तो ये सब ना कौन सा नारा लगा है? अब क्या, जय श्री राम का नारा? नहीं, वो हम नारा नहीं बता सकते। कौन सा नारा है जिससे आपत्ति है? क्योंकि एक वीडियो ये भी वायरल हुआ कि जय श्री राम का नारा स्वीकार में रहना होगा तो जय श्री राम, जय क्या श्री राम कहना होगा। जय श्री राम कहने पे नहीं, अगर आप फोर्स भी तो नहीं कर सकते किसी को। कोई अगर अल्लाह अकबर कहता है, कोई जय श्री राम कहता है तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर जय श्री राम को आप जय श्री राम कहते हैं हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे अल्लाह अकबर कहने की भी इजाजत दीजिए। बिल्कुल, लेकिन अल्लाह अकबर कह के तलवारें लहराई जाएंगी, वो गलत है। जिसने भी किया उसको सजा मिलनी चाहिए। अभी तक पहचान नहीं पाए कि आपके गली के मोहल्ले से जो भी लोग हैं, ये पहचानने का काम पुलिस का है और जुडिशरी का को सजा दे। पुलिस पहचान करती है तो पत्थरबाजी होती है उस पर। पत्थरबाजी तो पत्थर बर्दाश्त करिए, उसको पकड़िए, उसको मारिए, उसको हिंदू ताकत फोर्स जिसके पास होता है सब कुछ करता है। हिंदू इलाके में ऐसी घटना क्यों नहीं होती है, मुस्लिम इलाके में ही क्यों? क्योंकि मुसलमान करता नहीं है सब। अगर हम ये कहें कि मुसलमान इतना एग्रेसिव नहीं, इतना ताकतवर नहीं कि जो जाके वहाँ करे, आपके अंदर ताकत है, यहाँ के कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इतने लंबे समय से यहाँ हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, कि ऐसा क्या कारण रहा, कौन सी वजह रही जिसके कारण माहौल खराब हो गया इतना? भाई ये माहौल तो मस्जिद के चक्कर में माहौल खराब करा था और कुछ नहीं। मस्जिद में ऐसा क्या था कि जिसके कारण वही केंद्र क्यों बना? वहीं ला करके उन्होंने वो डेक एक बजाया बुझाया, उन्होंने मना करा बस, और कुछ नहीं। वहाँ से डेक जैसे पीछे से डीजे अगर बज रहा था तो मस्जिद के सामने और आवाज तेज कर दी ना। केवल एक मिनट, केवल आवाज तेज करना ही गुनाह? नमाज का टाइम था ना, तो इसलिए तलवारें लहराई गई। कितने लहराई? वही बजरंग दल वालों लहराई। नहीं, जो फुटेज आ रहे हैं वो एक मुस्लिम बस्ती से जो निकल करके आए, वो उसने सब बेकार है, वो कुछ नहीं, अब तो सब शांति है, शुरू से एक ही जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जो यहाँ पे 2-4 उसमें रैली में थे ना, पी खा रख के मस्जिद के अंदर घुस के जोर जबरदस्ती कर रहे थे झंडा लहराने के चक्कर में, उसी में बात बिगड़ी है। वीडियो जो सामने आई है उसमें तो सर ऐसी वीडियो आप देख लोगे तो पिस्टल कट्टा लेके तलवार लेके रैली नहीं होती। कोई भी धर्म का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो हथियार लेके। अभी आरोपी को गिरफ्तार करने आए थे, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है। जब पथराव होगा, जब दोनों तरफ से लड़ाई होगी तो फिर तो आरोपी दोनों तरफ ही हो गए ना। फिर पुलिस के ऊपर भी पुलिस आरोपी है क्या? पुलिस आरोपी नहीं, पुलिस के ऊपर पथराव कर रही है। पुलिस सर अपना काम कर रही है। पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है अभी? पुलिस के ऊपर इसलिए काम पथराव हुआ होगा कि लेडीज को कोई घसीटा वसीटा गया, उस चक्कर में लेडीज के बीच बचाव। दिल्ली जहांगीरपुरी इलाके के जिस मोहल्ले से हनुमान जयंती के अवसर पर जो शोभा यात्रा निकाली गई थी वो यहीं से पीछे गली से निकाली गई थी। जब यहाँ से शुरुआत हुई तो लोगों ने इसका स्वागत किया अपने अपने अंदाज में। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जो उसमें शामिल थे, जिन्होंने उसका स्वागत किया। क्या नाम है आपका? चंद्रभान जी। चंद्रभान जी, जब यहाँ से यात्रा निकाली गई तो आपने देखा कि उन लोगों के हाथों में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन लोगों के हाथों में हथियार थे? नहीं जी, हथियार तो कोई नहीं थे। बाकी उसका नाम क्या, यात्रा निकली थी, बच्चे लोगों के पास झंडे थे ये वाले हनुमान जी के, और मैंने कुछ नहीं देखा उनके हाथ में। और अच्छी यात्रा निकाल लेते बच्चे, ढोल अपना तासे तूसे बजा के, ये बढ़िया कर रहा था प्रोग्राम हमारा। लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है कि वो गलत बयानबाजी कर रहे थे, गलत नारेबाजी कर रहे थे। नहीं जी नहीं, ऐसा कोई नारेबाजी गलत नहीं कर रहे थे, और जय जयकार लगा रहे थे हनुमान जी की, और कुछ वो ऐसी बात ही नहीं कर रही थी। तो ऐसी कौन सी वजह रही कि जिसके कारण उनके ऊपर पथराव हुआ और पत्थरबाजी हुई, तलवारें लहराई गई, फायरिंग भी हुई? ऐसा नहीं, उसका नाम क्या, मैं तो गया नहीं था साथ में, और जो जहाँ पे आगे बता रहे थे कि उन लोगों ने, मुसलमानों ने पथराव शुरू कर दिया हमारे ऊपर। किस बात पर? कि उसका नाम क्या, यहाँ से माइक बंद कर दो, ये नारे मत लगाओ बजरंगबली के, कि क्यों ना लगाए नारे, ये तो हमारे आज हनुमान जयंती हैगी, तो हनुमान जयंती के तो नारे लगेंगे। बाकी वो कहते कि नहीं, यहाँ पे माइक मत बजाओ, हमारी मस्जिद की गाड़ी। तो ऐसा तो होता नहीं है जी। जब बजरंगबली की हकीकत ये है कि मस्जिद के सामने उन्होंने लाउड स्पीकर को बंद करने के लिए बोला था। अब ये नहीं मालूम बोला था कि नहीं बोला था। ये आपत्ति यही थी? हाँ जी, आपत्ति यही थी। तो उसका नाम क्या, बच्चे कहने लगे नहीं जी ये बंद नहीं होगा, जब हम बाबा की पालकी निकाल रहे हैं तो हम नारेबाजी बंद नहीं करेंगे, ये हमारी नारेबाजी चलती रहेगी। तो कहने लगे नहीं ये बंद कर दो, कहने लगे बंद कर दो, कि उन्होंने बंद नहीं करे, फिर नारेबाजी चलती रही हमारी। तो उन्होंने पीछे से पथराव चालू कर दिए, और उसका नाम क्या, तलवारें तुलबुर लेकर आए हो बच्चे, हमारे बच्चे लोग सब भागे आए अपनी जान बचा के भागे। हाँ जी।
लेकिन माहौल कैसा था उस समय का कि चारों तरफ अफरा तफरी थी, आग भी लगाई गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई, लूटपाट भी की ये गई? उन लोगों ने करी है, मुसलमानों लोगों ने लूट मार और जो उसका ना तोड़ा फोड़ी। और किसी क्या अभी माहौल कैसा है? कोई डर का माहौल है? नहीं, यहाँ पे तो कोई डर का माहौल नहीं है। हमारे जी ब्लॉक में जहाँ बैठा हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे को कोई देखिए ऐसे लोगों का इलाज क्या है? अब जो आप करो तो दिल्ली पुलिस कर सकती है इलाज को, जो कि इन लोगों को ऐसा, इनका भी त्योहार आ रहा है, ये भी त्योहार बनाएंगे तो त्योहार के अंदर क्या होगा? ये भी लड़ने बैठ जाएंगे। ये तो पागल बनती है ना हमारी। अब तो माहौल शांत है, सब नॉर्मल है। हाँ शांत है, पहले भी शांति था। मतलब ये तो बस ये है कि फिर क्या हुआ अचानक से? आपकी गलती है कि हमारी गलती है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हाँ। कौन पुलिस की गलती है? हो सकता है, प्रशासन की भी गलती हो सकता है। जब प्रशासन हमारा साथ नहीं है तो हम रैली निकाल रहे हैं, तो हमारे साथ तो प्रशासन को होना जरूरी था ना। जी जी। रैली में पुलिस वालों को होना जरूरी है। बाकी देखो जी, हर जगह गरीब पीसे जाते हैं, और वही कहानी है। नेता हो कोई भी हो, बड़ा ही आदमी इसमें हाथ डालता है तो ऐसा काम होता है। जी जी। छोट तो इसके पीछे आपको साजिश लगती है कहीं ना कहीं? साजिश, बगैर साजिश के तो ऐसा काम हो ही नहीं सकता। क्या मजबूरी लगती है आपको कि एक यात्रा निकल रही है, उस पर पत्थरबाजी अचानक से हो जाना? क्या ऐसे मजबूरी? कैसे होगा? मान लीजिए कि हम कोई चीज़ आपको हम नहीं छेड़ेंगे तो आप हमारे को नहीं छेड़ सकते। जी। रास्ता में रैली जाती है, सभी की रैली जाती है, हमारी जाती है, आपकी जाती है, तो हमारे को अगर आप नहीं टॉर्चर करोगे तो हम क्यों टॉर्चर करेंगे? हमारा क्या लेना देना है? पुलिस की जांच रिपोर्ट कह रही है कि पत्थरबाजी हुई, उस सामान्य तौर पर यात्रा निकल रही थी। तो पत्थरबाजी कौन किया? ये भी तो समझ बात है। जिन्होंने किया उनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अब क्या पता किसको किसको गिरफ्तार किया? वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया। गलती एक का नहीं होता, गलती कभी भी दोनों का ही होता है। लेकिन वीडियो सामने आए हैं, उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। आपका वीडियो उस टाइम भी और का वीडियो कहाँ गया? जब मस्जिद पर, मान लीजिए कि मस्जिद पर हम, मस्जिद मंदिर पे हम नहीं जाते कोई चीज़ करने। आप मस्जिद पे झंडा फेंकने वाले कौन होते हैं? नहीं फेंकना चाहिए ना, गलत है ना। मस्जिद पे झंडा लगाने तो गुरुजी ये सब चीज़ है जो है, हर चीज़ को देखते हुए सुनते हुए सब करना जरूरी होता है। और सब तो भाईचारा सभी का एक ही है, मकसद तो एक ही है। क्या? सब कोई रोटिए खाता है ना। ये तो नहीं है कि कोई सोना खाता है, कोई पैसा खाता है। खाता तो अनाजे है ना। मेहनत करेगा तो रोटी खाएगा, नहीं मेहनत करेगा कुछ नहीं मिलेगा उसको, भूखा ऐसे मरेगा। अगर रोटी में ऐसे ही व्यवधान पैदा होगा तो क्या होगा? व्यवधान पैदा कौन कर रहा है? ये बात को तो समझिए आप। पुलिस बता रही है, समझा रही है पुलिस। पुलिस क्या समझा रही है? गिरफ्तार कर रही है गिरफ्तार किसको कर रही है? आरोपियों को, ऐसा कह रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। तो कितने आरोपियों को गिरफ्तार की? माहौल ठीक है? माहौल अभी ठीक है। जो भी गुनहगार हो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी वजह से मजदूरों को, व्यापारी वर्ग को, आम जनता को, गरीब जनता को तकलीफ है, वो तकलीफ है। वो गरीबी है बस। जो पिसेगा गरीबी पिसेगा, कोई पैसा वाला नहीं पिसेगा भाई साहब इसमें। पैसा वाला नहीं पिसेगा। हाँ, गरीबी पिसेगा। पैसा वाला साजिश करके निकल जाएगा। बस मरना गरीबों का ही है भाई साहब। हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब जगह मिलजुल सब कुछ हो रहा है। यहाँ चाह रहे भाई ऐसे ही निकल रहे, हम भी निकल रहे, प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं। बस यहीं तक ही है जो भी है, बस खाली बाकी इससे आगे नहीं है कोई।